आप परमय 6.7 है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो कर्ण के दोनों ओर जो त्रिभुज बनेगा, सबसे पहले बनाइए दिखाते हैं। क्या है समकोण त्रिभुज? क्या है? समकोण त्रिभुज एक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं बड़ा सा, और ये परमय थोड़ा सा बड़ा भी है शायद। ठीक है, समकोण त्रिभुज नाम देते हैं। समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है ना? उसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। हाँ, कोण 90, जो ये कर्ण होता है, कर्ण का सामने वाला जो कोण होता है वो 90 कहलाता है। तो यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण त्रिभुज है तो समकोण का शीर्ष तो यही हुआ, जहां पर समकोण बनता है 90 डिग्री, वो समकोण का शीर्ष हुआ। समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, ये कर्ण है ना, देखो कर्ण पर, तो कर्ण पर क्या डालने बोल रहा है? लंब डाले। लंब का मतलब 90 डिग्री, इधर भी इधर भी, ABC D हो गया, लंब डाल दिया। लंब डाला जाए तो ये जो लंब है, लंब के दोनों ओर इस तरफ भी इस तरफ भी दो त्रिभुज बना है ना। इस त्रिभुज का नाम ABD छोटा वाला, इधर का नाम हुआ BDC, दो त्रिभुज बना। दोनों ओर जो त्रिभुज बनता है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है। साथ ही साथ ये छोटा त्रिभुज जो छोटा त्रिभुज है बड़का वाला ABC, इसके साथ भी समरूप होता है, और ये वाला छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज के साथ भी समरूप होता है। यहाँ पर त्रिभुज का 3 जोड़ा समरूप होगा। पहला जोड़ा ये दोनों आपस में समरूप, ये छोटा वाला बड़ा त्रिभुज के साथ समरूप, ये छोटा वाला बड़ा त्रिभुज का समरूप होता है। यही हमको सिद्ध करना है, यानी 3 गो जोड़ा त्रिभुज का सिद्ध करना है। लिखा हुआ है तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, दोनों छोटा वाला भी समरूप होता है लास्ट में। समझ में आ रहा बात? तो ये चीज हमको इसमें सिद्ध करना। चले तो सिद्ध करना करेंगे समरूपता का कसौटी लगा के, चाहे साइड लगाओ, एंगल लगाओ, या साइड लगाओ, किसी भी विधि से। सिर्फ सब त्रिभुज को क्या दिखाना है? समरूप ही, बस वही करना है हमको, समरूप दिखाना। पहले ये दोनों छोटका को, चाहे ये छोटा बड़ा के साथ, चाहे फिर ये छोटा बड़ा के साथ, अलग अलग भी हम बना देते हैं समझने में। हम 3 जोड़ा, क्या जोड़ा? 3 जोड़ा त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले तो बड़का छोटा छोटा बने, तो ये बड़ा त्रिभुज है अलग से बनाते हैं, जिसका नाम ABD है। क्या नाम है ना? बड़का वाला का नाम ABD। तो दूसरा त्रिभुज ये बनाएंगे, ये वाला, तो ये बनाते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे आया और फिर क्या हल्का ऐसे है, और ये ऐसे मिल गया, और इसका नाम क्या है? गलती दे दिया ABC, यहाँ पर C दो, इसको ये बड़ा वाला बना ABC है बड़ा, जिसमें ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये बना रहे थे ABD, तो AB ये D हो गया, तो ABD में यहाँ D पर 90 डिग्री, कहाँ पर? ये वाला 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एक और है लास्ट में निचलका वाला, तो निचलका वाला हम देख रहे हैं ये पूरा सीधा है, और उसके बाद हल्का ये तिरछा ऐसे है। ठीक है, और इसको ऐसे मिला दे, कुछ इस तरह से बन रहा है। तो इसमें थोड़ा ये ऐसे आएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा कर देते क्या? चलो ठीक, बन गया। अब यहाँ पर हो गया ये B, इससे समझ में जा जाएगा CD फटाफट। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री। समझ गया? 3 जोड़ा था सबको। अब ये सबसे बड़का त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज को इसके साथ भी समरूप दिखाना है, इस त्रिभुज को इसके साथ भी समरूप दिखाना, और ये दोनों का भी समरूप दिखाना है। बात समझ में आया? अब शुरू करते हैं खेला। अब देखो, अगर हम सबको समरूप दिखाना है, कुछ छू दें, सब में एगो कोण 90 डिग्री, एंगल भी नहीं लगेगा। अब बोला भी नहीं कोई त्रिभुज यहाँ पर समरूप है, जो कोनो कसौटी लगा देंगे जिससे हो जाए, कुछ भी बोला है। तो हमको कुछ ना कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। तो अलग से क्या सोचे और क्या विचारे, देखो हम क्या करते हैं, ये वाला कोण इसमें x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो जरा ये बता, ये कोण कितने होगा? 90 - x। तब कैसे होगा? करके दिखाएं, करके दिखावे। 90 - x है, ये कोण x है, ये कोण 90 डिग्री है, और ये कोण निकालना है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 90 जोड़ x जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। आई 90 उधर जाएगा, आई भी x उधर जाएगा, तो उधर बचेगा 180 घटा 90 बराबर 90 - x। ये कोण कितना होगा? करिए दिखाते हैं, कठिन समय कर कहीं दिखाते हैं वहीं से डायरेक्ट, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल।
ये बहुत बढ़िया प्रमेय है और एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। हल लिखेंगे दिया गया है। और इसी प्रमेय के मदद से पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करेंगे। ये वाला समझ में आएगा तो पाइथागोरस समझ में आएगा कैसे सिद्ध होता है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये अभी तुरंत जस्ट सिद्ध करेंगे इसके बाद प्रमेय 6.8 में। लेकिन इसको बढ़िया समझना तो उस बढ़िया समझ में आ जाएगा तुरंत। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया है कि ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, फिर लिखेंगे जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है, जिसका कोण भी समकोण या 90 डिग्री, जो बोलो समकोण या 90 डिग्री है। ठीक है, अपना चीज दिया और कुछ नहीं। अब हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ये वाला इसके साथ समरूप, ये वाला इसके साथ समरूप, ये दोनों समरूप। तो हमको तो यहाँ पते नहीं कौन वाला कौन किससे बराबर है, इस कारण से जो सिद्ध करना है उसमें हम खाली छोड़ देंगे, क्योंकि त्रिभुज का नाम हम सेट नहीं कर पाएंगे अभी, जब तक वहां लेंगे नहीं। हाँ, अब देखो सिद्ध करना है, हम क्या बोले, जो चीज हमको सिद्ध करना है थोड़ा देर के लिए हम क्या छोड़ देते खाली, वो तभी लेंगे जब वहां से त्रिभुज सेट करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले चलते हैं ई दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। मतलब बड़ा त्रिभुज का नाम एबीसी, तो मतलब ए बी सी, यहाँ देख लो बड़का त्रिभुज, और छोटका त्रिभुज ए बी डी। कौन सा त्रिभुज, ए बी डी। तो ए बी डी कौन सा, ए बी डी मतलब ई वाला। ठीक है, अब देखो ई कोण एक्स माने तो यहाँ पर भी इसमें भी ई कोण क्या होगा, एक्स होगा ना। ई कोण 90 डिग्री बी वाला बड़का का है, इतना 90 डिग्री नहीं है, पूरा ये 90 डिग्री है ऐसे करके। और ये जो है बांट दिया, आधा आधा बांटा, क्या बांटा पता नहीं। ठीक है, शिवानी कुमारी समझ लो यहाँ। और उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, तो ई भी कोण कितना होगा, एक्स, क्योंकि ई वाला तो एक में आ जा रहा है। ए कोण देखो यहाँ भी ए बी डी बोलेंगे तो ए बी डी में ए आ रहा है, अगर ए बी सी बोलेंगे तो ए बी, समझ गए। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में होते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। पहले कहाँ चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। इधर छोड़ देते हैं, अब इधर लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। जहां पर ई कितना होगा लिखियो देते हैं, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कितना, कारण हाँ त्रिभुज के कोण योग गुण लिख दो शॉर्टकट में, कोण योग गुण ये हो गया, तीनों जोड़ने से कितना होता है 180। अब जिसका जिसका मान पता है, देखो ई कोण एक्स है तो ए का जगह कितना ले लेंगे, एक्स लेंगे। अब बी तो पहले से बड़का कितना है 90 डिग्री, जो त्रिभुज लिए हैं उसी में देखना है। त्रिभुज कौन सा लिए, ए बी सी, तो ए बी सी में देखना है। ठीक है, तो बी कितना है 90 डिग्री, और सी पता है न, सी मालूम नहीं है, सी हम निकाल के बोल दिए थे, सी निकलेगा, सी निकलेगा, सी बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों के बार भेज दो, सी निकालना है, 90 उधर जाएगा माइनस में, एक्स भी उधर जाएगा माइनस में, हमारे पास बचेगा कि कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस के 90 डिग्री माइनस से। अब 180 में से 90 गया, 90 और माइनस क्या बचा, एक्स बचा ना, सी 90 माइनस एक्स आया ना, यही चीज हम बोल रहे थे। तो यहाँ जो सी है इकलौता, तो सी तो एक यही दिख रहा है, और कहीं सी है, हर एक नाम तक की जगह। तो ये सी कितना हो गया चित्र में हमारा 90 डिग्री माइनस के एक्स हुआ ना। ठीक है, अब इसमें चलते हैं, तो इसमें देख लो यहाँ ए बी, अब त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। ए बी डी में तो ए लिया, बी लिया, डी लिया, तो ए पता है, बी डी भी पता है 90, डी कहते हैं 90, हाँ लिखियो देते हैं ये 90। अब तो ई कहते होगा 90 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, जैसे इसमें होगा एगो एक्स है एगो 90 दूसरा कहते हैं, हर चीज को निकालना जरूरी है नहीं, तो ये कहते हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये इतना ठो, यानी कहाँ से, यहाँ चित्र में देखो ए बी डी लिया तो ए बी डी उधर गया, तो मतलब ये वाला इतना कितना होगा 90 डिग्री माइनस एक्स या 90 माइनस एक्स। बात समझ में आया, यहाँ भी हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एक्स हो गया। अब त्रिभुज बी डी सी में चलते हैं, कौन सा, देखो बी डी सी नीचे जा रहा है, नीचे में देख लो इसमें 90 डिग्री कौन सा है, डी, तो डी हुआ 90 डिग्री, डी कहते हुआ, तो ई कहते होगा एक्स होगा। इसको देखो ना, इसको देखो, एगो एक्स है एगो 90 है, तो एगो 90 माइनस एक्स हुआ, एगो 90 है 90 माइनस एक्स, तो बचा कौन से, नहीं बचा,
ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आता है तो बार बार त्रिभुज का नाम लो और निकालते रहो, नहीं तो निकालते रहो। एक बार त्रिभुज लेना BDC, फिर बड़का में तो हम निकाल ही दिए, फिर इसको भी निकाल लेना। ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, समय बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x होगा। तो सब को निकाल लिए। अब देखो तो इसमें लिख देता है ये 90 है और c कितना है 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, और ये कितना है सॉरी गलती, ये x हो गया। अगर हम पहले ई दोनों को समरूप करेंगे, देखो ई कोण से बराबर, और कोण भी 90 इसमें भी लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा 90। कोण बी किसके साथ, कोण डी के साथ बराबर, और सी वाला बी के साथ, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा, एंगल से। फिर नहीं, ठीक है क्या। उसके बाद इसको इसके साथ भी करना है, बड़का को दोनों के साथ करना है, फिर छोटका को अकेले करना है, छोटका को अकेले। चलो इसको इसके साथ करते हैं, तो कोण ए किसके साथ बराबर होगा, कोण बी के साथ, ई भी एक्स ई भी हो गया। कोण सी किसके साथ, कोण सी ए के साथ, और कोण बी किसके साथ, ये दोनों भी समरूप हो गया। अब इस दोनों को आपस में करना है, दोनों छोटा छोटा वाला को। तो कोण ए किसके साथ, कोण बी के साथ, कोण डी कोण डी के साथ, कोण डी, और कोण बी कोण सी के, हो गया। अब त्रिभुज का नाम यहाँ लिखेंगे, बात समझ में आया। तब सिद्ध करना है, लिख दिए पहले त्रिभुज ABC, पहले बड़का को लेकर चलना है दोनों के साथ। तो त्रिभुज ABC करना है समरूप किसके साथ, ABC ले बड़का वाला, छोटका लेते हैं। तो ए कोण इसका कितना है x, तो इसका भी ए ले, त्रिभुज A। बी कोण कितना है इसमें 90, तो 90 वाला ही तो ADB होगा, AD, तो ADB पहला चीज करना। फिर बड़का को ई छोटका के साथ लेना है, फिर लेंगे त्रिभुज कौन सा ABC, समरूप दिखाना है कौन सा, ये छोटका में। चलो तो ए कोण इसका कहता है x, बड़ा का ए कोण कितना है, इसके साथ इसमें x वाला कोण B, इसका B कोण कितना है बड़ा वाला 90, तो ये क्या आएगा D, तो BDC आएगा, त्रिभुज BDC। अब दोनों छोटा को करना, दोनों छोटा को। अब एगो ले लो कैसो भी, एगो में कोई दिक्कत नहीं। पहला लो त्रिभुज ABD ले लो, पहला वाला कैसो ले सकते ABD, दूसरा वाला सोचना समझना है। ए कोण कितना है x वाला B, x वाला कौन है तो B आएगा, और B कोण कितना है इसका, B कोण कहता है 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस सी है, तो BCD आएगा, BCD आएगा। आ गया। ये तीनों चीज को समरूप दिखाना, और है भी मजे मजे से, सब पहले जो कर दिए। ठीक है, तो कर लेते हैं। क्या हुआ, तुम हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसीलिए पूछ रहे, कोई बात है तो बोलो। चलो ठीक है, हंसना मना नहीं है, हंस क्यों रहा कारण पूछ रहे थे, एकदम हंस सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो मजे में। ठीक है, तो सबसे पहला त्रिभुज को समरूप करें, हो जाएगा ना फटाफट। लो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC, के वाला BC करते रहता है, कितने BC हो गया, ADB में क्या देख रहे हैं कि ये जो कोण A है, कोण A के साथ बराबर है, शॉर्टकट में कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण B बराबर कोण D, कोण C बराबर। अब सब कोण A क्यों बराबर है, हाँ कोण A क्यों बराबर है, जो त्रिभुज लिए दोनों कितना है, दोनों x है, दोनों क्या है x है। ठीक है, लिख दिया। कोण B और कोण D क्यों बराबर है, कोण B और दोनों 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है, लिख दिया 90 डिग्री है। तो ये बचा कौन सी 90 माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स है, इसीलिए क्या हुआ, दो तीनों बराबर है। तो एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हुआ, इसीलिए एंगल 3 बारी समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज का नाम त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज कौन सा ABD हो गया एगो। अब दूसरा करेंगे, अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेते हैं यहाँ, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC। इसी प्रकार के चलिए, सबका कौन अलग अलग है, सबका कौन क्या प्रोसेस सेम थोड़े। त्रिभुज कौन सा ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन सा BDC में, अच्छा त्रिभुज का नाम गलत लिख दिए हैं, ABC
ए डी बी, हाँ ए डी बात पहले आएगा, ए डी बी हो गया। अच्छा ए बी सी तथा कौन सा, ए बी सी तथा बी डी सी, बी डी सी में, तो यहाँ पर इसमें भी कोण ए किसके साथ बराबर है, कोण बी के साथ। तो कारण देखेंगे जो त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा लिए हैं, ए बी सी बड़का वाला, और दूसरा लिए हैं कौन सा, ए डी बी। तो ए कहाँ भाग गया, हाँ बी डी सी, तो बी डी सी नीचे वाला को एक्स, कोण ए है कितना एक्स, तो कोण बी भी कितना एक्स, दोनों क्या है एक्स है, एक्स, ठीक है एक्स हो गया। कोण बी, कोण बी बराबर क्या, इसका कोण डी, तो क्यों बराबर है, तो कोण बी और कोण डी देखो, कोण बी इसका 90 डिग्री, कोण डी इसका 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, दोनों क्या है, आखिरी वाला बच गया कोण सी बराबर कोण सी, तो कोण सी बराबर कोण सी कहते हैं 90 डिग्री माइनस एक्स हो गया। इसीलिए ये भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप। इसीलिए एंगल 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 समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज का नाम देंगे, त्रिभुज कौन सी लिखे थे, ए बी सी, ए बी सी समरूप त्रिभुज, बी डी सी, बी डी सी हो गया। और एगो लास्ट बचा है, बोले तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ पर कोण ए कोण बी के साथ, कोण ए बराबर कोण बी, देखो कोण ए और कोण बी क्यों बराबर है, ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये रहा, बी सी डी कहाँ गया, ए, अच्छा ए बी डी ये रहा, बी सी डी यह दोनों छोटा आपस में ना, तो ए से बी बराबर, ए से बी दोनों एक्स है, दोनों क्या है, दोनों एक्स है हो गया। और बी से कौन बराबर है, कौन बी बराबर कौन सी, इसका कौन बी, हाँ 90 माइनस एक्स, तो दोनों क्या है 90 डिग्री माइनस एक्स है हो गया। और कौन डी बराबर कौन डी, दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हुआ समरूप, इसलिए एंगल 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 समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज का नाम देंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज कौन सा, बी सी डी। ये तीनों त्रिभुज को समरूप कर दिए हैं, यही हमको इस प्रमेय में दर्शाना था, सिद्ध हो गया।